साहिब साहब, आज बहुत अहम मुलाकात होने वाली है अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की। उनका तारीखी दौरा है। क्या साहिब साहब समझ सकते हैं हम, और क्या नई डेवलपमेंट देखने को आएगी, किन इश्यूज पर बात की जाएगी? अच्छा, इशू चूंकि ये जो मुलाकात है ये ईरान इसराइल जंग शुरू होने से पहले की शेड्यूल है। अच्छा, अब चूंकि हो गई जंग और ये भी इशू आएगा, एक बात ये ज़हन में रखें कि ये बात भी हो सकती है। ज़ाहिर है हम बॉर्डर शेयर करते हैं तो अंडरस्टूड बात है, एक किरदार भी है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान बढ़ चढ़ के सफारती तौर पे सपोर्ट भी कर रहा है ईरान की, और उसने बाकी दुनिया को भी कायल किया और मुसलमान ममालिक को खास तौर पे। तो इससे पहले की अगर हम बात करें तो इससे पहले ज़ाहिर है इंडिया ट्रंप जो है और अमेरिका, उसकी पॉलिसी जो है वो जरा चेंज हुई है ट्रंप के आने के बाद के अमेरिका फर्स्ट। अच्छा, उस पर बाद में बात कर लेंगे कि नो मोर वार, इस पे बाद में बात कर लेंगे। वो आते ही फिर उसने मुख्तलिफ जनाब टैरिफ आयद किए कि भाई मुझे चाहिए, मुझे दें, और मेरी इकानमी जो है ना वो बेहतर हो, मकरूज मुल्कों में ये तो सारी अगली तारीखों में भी इतनी अमेरिका की अगली आने वाली तारीख में भी ये कर्ज नहीं उतर सकेगा। अच्छा, उसका ये एक प्लान था और नारा था। सही। उस तनाजर में भी देखें और दहशतगर्दी के तनाजर में भी देखें कि जो उसको विक्ट्री अगर मिली है, जो उसने पहले का क्लेम किया हुआ था, तो उसमें भी पाकिस्तान ने अच्छा किरदार अदा किया। वो एक दाइश का जाफिर जो था उसको खुद मतलब पाकिस्तान ने जो है ना वो पकड़ा, गिरफ्तार किया और अमेरिका के हवाले किया, और इस तरह से करके कोई 5 अफराद हैं जो अमेरिका के हवाले किए। उसमें फिर पाकिस्तान जो है ना, जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि अमेरिका के साथ ट्रंप के आने के बाद कोई ताल्लुकात कोई जरा उस तरह के नहीं है, बाइडेन के साथ अच्छे थे, चीजें चेंज होने लगी। इसी दौरान पाकिस्तान और इंडिया की जंग शुरू हो गई। वहां भी पाकिस्तान उभर के सामने आया। पाकिस्तान ने अपने आप को मनवाया, जबरदस्ती मनवाया। वही अमेरिका जो चीन के खिलाफ इंडिया को चौधरी बना रहा था, उसको मजबूरन पाकिस्तान को जो है ना वो ओन करना पड़ा। ट्रंप को कहना पड़ा बड़े अच्छे लोग हैं, मुझे बड़े पसंद हैं, बड़ी क़यादत शानदार है, वगैरह वगैरह। आज भी उन्होंने कुछ देर पहले अपनी प्रेस ब्रीफिंग में बात यही की है जी। हाफिज आसिम मुनीर साहब को भी उन्होंने पसंद किया है कि और वो कि ताकतवर इंसान है, ये भी बात है। इसके अलावा उसका जो ये एजेंडा है कि दुनिया में जहां जहां मिनरल्स हैं, जैसे यूक्रेन के वहां जंग होती रही, वहां इतना जनाब उनको फंड किया, उनको हथियार दिए, जंगी हथियार जो है ना वो दिए, और उसके एवज उसने कहा इतना इतना कुछ दिया है, चलो भाई ये माइनस करो, और उसके बाद चलो ये जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं मुआहदा करो। उसने गर्दन पे अंगूठा रख के, बिजनेसमैन है ना, बिजनेसमैन है, उसने मुआहदा करवाया। ये बात थोड़ी सी की है वहां अपने दौरे में आसिम मुनीर साहब ने भी, कि यूक्रेन से 400 से 500 अरब डॉलर्स का ये मुआहदा हुआ है। उन्होंने कहा हमारे पास जो मादनियात हैं वो 1 खरब डॉलर्स की हैं, और अमेरिका ज़ाहिर उसको उसमें करे काम करे तो 100 साल तक अमेरिका जो है ना वहां सरमायाकारी कर सकता है। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने कहा कि इस सारे अमल के लिए पाकिस्तान के अंदर ही जो है ना इसका काम हो, इसका सिस्टम जो है ना वो इंस्टॉल हो, फैक्ट्रीज यहां लगे, ताकि पाकिस्तान में रोजगार भी हो। ये बात भी उन्होंने की है। मैं ये जरा इस जंग के शुरू होने से दौरा शेड्यूल होने से पहले की ये बात कर रहा हूं। अच्छा, इसी तरह हमने क्रिप्टो करेंसी को लीगलाइज कर दिया। इसको भी बड़ा पसंद किया ट्रंप ने, वो भी अपना कारोबार कर रहे हैं, अपना भी कारोबार कर रहे हैं, अपनी उनकी बेगम का भी कारोबार है, तो वो आते उन्होंने लॉन्च भी किया। तो उनको चूंकि वो बिजनेसमैन है, बिल्कुल, और पाकिस्तान इस तनाजर में खास तौर पे ये बात है। अच्छा, इसके अलावा एक चीज जो बाद अज़ां आई सामने कि ट्रंप ने कश्मीर के इशू को बड़ा हाईलाइट किया, इंटरनेशनलाइज हो गया इस जंग के बाद,
उन्होंने खुद से ही ऑफर की कि मैं इस मामले में सालसी का किरदार, मैं सालसी का किरदार अदा कर सकता हूं, ये लड़ते चले आ रहे हैं, इस मामले से लड़ रहे हैं, ये भी हल करवा सकता हूं। ये एक बड़ा गैर मुतवक्को तौर पे एक चीज, या हमारी कामयाबी। बहरहाल ये कोई अल्लाह का भी फजल था इसमें। ये चीजें खास तौर पे आप कह सकते हैं कि जरा पहले डिस्कस होनी थी। अब चूंकि इसी दौरे के दौरान ही और एक आध दिन पहले, दौरे से पहले जनाब जंग लग गई। अब मैं जहां तक ये समझता हूं, जिस तरह अमेरिका कहता भी है, ट्रंप भी कहता है कि मतलब मैंने रोका कि अभी ना करें इसको, नेतन्याहू को, कि अभी हमला ना करें, अभी उनको टाइम दिया जाए, लेकिन वो कर दिया। तो उन्होंने बहरहाल जो है ना उसके बाद अगला स्टांस ले लिया। फिर वो सारी चीजें बदल गई, उनका मौका भी बदल गया, वो सारी बातें ही बदल गई। फिर वो ईरान है, अटैक है, जनाब सरेंडर है, बिल्कुल, और अनकंडीशनल सरेंडर के बार बार वो ट्वीट कर रहे हैं अपने सोशल ट्रूथ पे। बिल्कुल, वो आज भी वही बात कर रहे हैं कि भाई सरेंडर करें। अब ये इशू भी आना है सामने, होगा, चूंकि पाकिस्तान का किरदार बढ़ चढ़ के सामने आया है। पाकिस्तान ने बहुत गेन किया है, खसूसन इंडिया के साथ जंग के बाद और जंग में कामयाबी के बाद। तो ट्रंप, देखें दुनिया में ताकत जो है ना, ताकत ही मानी जाती है, कमजोरों को कोई नहीं पूछता। हमने ये जंग जो है ना, हमारे लिए ये बड़े, मैं कहता हूं ये कर्म हो गया। कुछ यकीनन शहादतें हुई, उनकी अल्लाह शहादतें कबूल करे, लेकिन ये कि हमारे लिए ये इतना बड़ा कह लें मोदी का हम शुक्रिया अदा करते हैं, उसके एहसानमंद हैं कि उसके बाद हम जो है ना सामने इस तरीके से आए कि जैसे इस खित्ते में लीडराना और कायदाना किरदार जो है ना वो पाकिस्तान का है।